जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक गिफ्ट दे रहा हूं। अब गिफ्ट क्या है? रीजनिंग। और रीजनिंग में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको डाइस। तो डाइस के बारे में हम जानेंगे कि डाइस आखिरकार होता क्या है, कैसा है, उसका आकार, रूप, रंग किस टाइप्स के होते हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज आपका परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से राम वाला कहते हैं, उनके सदस्यों की संख्या 500 के पार है, जिसके उपलक्ष्य में हमने आपको रीजनिंग पढ़ाने के लिए डाइस, जिसे हम पासा कहते हैं, का पहली क्लास हम ले रहे हैं। तो इससे पहले हम आपके तमाम साथियों और भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे दिया और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े रखा और आगे भी ऐसे ही जोड़ते रहेंगे आप, यही उम्मीदें हैं और मुझे भरोसा है आप पे और यकीन भी है कि आप आगे ऐसा ही करेंगे। तो मेरे भाइयों, आज हम पढ़ाने वाले थे आपको डाइस। डाइस कैसा होता है? तो डाइस खन का ही एक भाग होता है जो छोटा सा होता है, जिसके सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी पासे होते हैं जिसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप महाभारत में देखे ही होंगे शकुनी मामा का पासा, जिसकी लंबाई और डाइस अलग अलग होती है। तो दोस्तों, मान लेते हैं ये आपका पासा है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसके सतह कितनी हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके क्या हैं? सतह हैं। और इसके 3 सतहों के 3 विपरीत सतह मिलेंगे, ठीक है। तो हम डाइस में ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं डाइस। तो डाइस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक मानक पासा जिसे स्टैंडर्ड पासा कहते हैं और एक होता है साधारण पासा। तो मेरे भाई, मानक पासा क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि जो पासा होता है उसका जो विपरीत होता है ना, जैसे ये पासा, ये सतह है, इसका विपरीत सतह ये है, तो कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखेगा। क्योंकि किसी 3D आकार के पासा को आप अगर किसी भी एंगल से रखेंगे तो मैक्सिमम इसके 3 सतह दिखाई देंगे, 3 से ज़्यादा सतह नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे रख देंगे तो आपको एक ही सतह दिखाई देगा। अगर हम ऐसे थोड़ा सा कर देंगे तो 2 सतह। अगर इस एंगल पे रखेंगे तो आपको 3 सतह दिखाई देगा। जैसे कि अगर ऐसे रख दें तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो आपका जो क्वेश्चन होगा ये 3 सतहों से ही पूछेगा, 3 सतह ही दिखाई देगा आपको। और कुछ ऐसे भी पासे होते हैं जो खुले टाइप्स के होते हैं, जिसे हम ओपन डाइस बोलते हैं, जिसे हम खुला हुआ पासा बोलते हैं। उसको भी हम बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं आप लोगों से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि आप लोग इतने मीठे और इतने स्वीट हैं कि आप गुस्सा भी करेंगे तो प्यार ही बरसेगा उससे, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है आप पे। तो दोस्तों, हम क्या देख रहे थे? डाइस। डाइस में हमने क्या बताया था कि डाइस घन के आकार का होता है, छोटा होता है, या कोई ऐसा भी डाइस होता है जो घन आपकी तरफ भी होता है, जैसे कि शकुनी मामा लेकर चलते थे, ठीक है। तो हमने ये भी बताया था कि डाइस में 6 सतहें होती हैं, या तो उस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, या फिर पॉइंट की तरह डिनोट होता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसे, या फिर उसमें ABCD A से लेकर Z तक कोई भी 6 जो अक्षर होते हैं वो भी डिनोट वहाँ पे मतलब कि दर्शा देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे उसमें डाइस में? आपका मानक पासा और साधारण पासा। तो मानक पासा और साधारण पासा में अंतर क्या होता है, और आगे चल के आपको एक ऐसा भी डाइस मिलेगा जिसे हम ओपन डाइस या फिर खुला पासा भी कहते हैं, उसमें भी देखेंगे। तो पासा में 6 सतह होता है। मान लेते हैं ये घनाभ की तरह ये पासा है आपका, घन की तरह तो मिल नहीं पाया है। तो ये जो सतह है, इसका जो पीछे वाला सतह
होता है उसे विपरीत सतह बोलते हैं, और जो इसके बगल में होते हैं उसे संलग्न सतह या एडजेसेंट फलक कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पासा को आप ऐसे एंगल से रखेंगे तो मैक्सिमम 3 सरफेस दिखाई देंगे, उसके 3 सतह दिखाई देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। अगर आप ऐसे रख देंगे तो एक ही सतह भी दिखाई देगा, है ना, लेकिन मैक्सिमम 3 सतह, उससे ज़्यादा नहीं। तो इन सब बातों को छोड़ते हुए हम अपने जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हम आएंगे। तो मानक भाषा में क्या होता है कि इनके विपरीत फलकों का योगफल हमेशा 7 होता है। जैसे अगर हम 1 लिख दिए तो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत या जिसे अपोजिट बोलते हैं वो हमेशा 6 होगा। किस में? मानक भाषा में, जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो अगर इसमें हम लिख दें 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत, तो इसमें 5 का विपरीत 2 होगा। कहने का मतलब ये है कि इनके विपरीत फलकों का योगफल हमेशा 7 होगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि मानक भाषा में कभी भी संलग्न फलकों का योगफल 7 नहीं होगा, किन्हीं 2 संलग्न सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होगा। किसमें? मानक भाषा में। लेकिन साधारण भाषा में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, अक्सर करके हो भी जाता है, एक फलक जरूर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो साधारण भाषा से। साधारण भाषा में 2 पासा या 3 पासा दे देता है। पासा तो एक ही रहता है, लेकिन पासे को 3 बार उछाला जाता है और उसमें जो चीज़ें होती हैं वो दर्शा कर यहाँ पे दिखाया रहता है और पूछता है कि इसका विपरीत क्या होगा, इस संख्या का विपरीत कौन सी संख्या होगा, या इस अक्षर का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो इन सब विधियों को हम भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें एक चक्रण विधि आता है, एक कॉमन मेथड आता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने आपको क्या बताया, मानक भाषा। तो मानक भाषा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन यहाँ पर है तो हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। मानक भाषा में अगर आपको इसे मिटा दे रहे हैं, मानक भाषा आप बता रहे हैं आपको कैसे देता है क्वेश्चन। मान लेते हैं ये पासा है, उतना खूबसूरत तो नहीं बना, मान लेते हैं इस तरह। ठीक है, ऐसे बना लें, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो 2, यहाँ पे लिखा हो 3 और यहाँ पे लिखा हो 1, या फिर मान लेते हैं, ठीक है, 1 लिखा हो, या फिर 6 लिखा हो मान लेते हैं। ठीक है, आपका अगर ख्वाहिश यही है तो 6 लिख दीजिए। अगर ये पूछे आपको, ये क्वेश्चन दे कि ये जो दिया गया पासा है मानक पासा है, तो 3 का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो आप तुरंत 4 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 3 और 4 7 होता है। और आपको इतना ज़रूर पता रहना चाहिए कि मानक भाषा में हमेशा विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है और उनके 2 संलग्न सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। लेकिन साधारण भाषा में संलग्न 2 सतहों का योगफल 7 देखने को मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे 7 हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या है, मानक भाषा है, स्टैंडर्ड भाषा है। ठीक है, आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा अक्सर। अब हम आते हैं साधारण भाषा में, जिसे हम सिंपल डाइस कहते हैं। इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। स्टैंडर्ड भाषा आप एक बार जाकर आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें सॉल्व कीजिएगा और लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन ये वीडियो आज उतना लंबी तो नहीं रहेगी, लेकिन आपको मोटी मोटा जो चीज़ें हैं वो हम आज आपको पूरा बताएंगे साधारण भाषा में।
साधारण पासा। साधारण पासा में हमने आपको ये बताया था कि ठीक है, ये आवाज़ कैसी आ रही भाई। चलो दूसरा, ऐसे अगर यहाँ पर ऐसे कुछ लिख दिया हो 1 2 1, या मान लो लिख दिया हो 4, ठीक है, 4 तो नहीं लिखेगा, 5 लिखेगा, 6 2 1, फिर आपको लिखा हो 2 3। मान लेते हैं आपका एक क्वेश्चन है, तीन 5 2, 3 5 2 लिखा है, ठीक है। दूसरे डाइस में का 3 5 3 5 1 1 4 3 4 2 3, ये 2 है, ये 3 है। देखो मेरे भाई, साधारण पासा में अक्सर आपको किन्हीं दो संलग्न फलकों का योगफल 7 को देखने को मिलेगा। इसमें तो नहीं है, हमने कहा था ना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हो भी सकता है, लेकिन देखो इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पूछे कि इसका विपरीत, इस नंबर का विपरीत कौन सा फलक होगा या इस नंबर का विपरीत कौन सा नंबर्स होगा, तो आपको 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। एक मेथड होगा कॉमन मेथड। क्या होगा? कॉमन मेथड, है ना। कॉमन मेथड में क्या करेंगे हम कि जिस 2 डाइस का, अगर एक ही डाइस को 3 बार उछाला गया, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, देखेंगे अगर कॉमन मेथड में क्या होता है कि किन्हीं 2 डाइस में 2 फलक अगर कॉमन हो तो तीसरा फलक ऑटोमेटिक उसके तीसरे फलक के विपरीत होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई मिल रहा है यहाँ पे? तो वैसे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है। आप देखो 3 5 है, 3 5 है, तो हम सीधे लिख देंगे 2 का विपरीत हमेशा 1 होगा, है ना। इसका जो साइन है ये विपरीत का साइन है मेरे भाई। अगर इसमें क्या होता है कि किसी एक का ही आप विपरीत बता सकते हैं, किसमें? कॉमन मेथड में। लेकिन एक स्पिन मेथड होता है जिसे हम चक्रण मेथड कहते हैं, उसमें आप सभी का विपरीत बता सकते हैं, और ये मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है। और इस मेथड से अगर आप निकाल लिए तो सभी का आंसर आसानी से आप दे देंगे। तो उसमें क्या करना होगा आपको, किन्हीं 2 पासे में केवल और केवल 1 नंबर कॉमन होना चाहिए मेरे भाई। कितने? 1 नंबर, 2 नंबर नहीं, 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा? चक्रण मेथड, चक्रण मेथड, है ना, विधि, जैसे स्पिन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ये हो गया, तो इसमें देखो 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन 2 कॉमन, तो इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें कंपेयर करेंगे तो इसमें भी देखो 2 आ गया, लेकिन इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो केवल 3 फलक कॉमन है, केवल 3 ही कॉमन है ना। तो हम 3 को पकड़ेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसे या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही इसमें लिखेंगे वैसे ही इसमें लिखेंगे। तो देखो इसमें कैसे लिखेंगे, इधर से आएंगे, ये ऐसे लिखेंगे, मतलब 3 से हम गए 5 पर, 5 से गए 1 पर, सही है। उसी तरह इसमें भी करेंगे। यहाँ पे 3 तो लिख लेंगे, लेकिन 3 से आएंगे तो कहाँ जाएंगे, पहले 4 पे, फिर आएंगे 2 पे, है ना। इस तरह घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तो मेरे भाई जो जिसके सामने है वो उसका क्या है, विपरीत है। हमने आपको बताया था कि 2 का विपरीत क्या है, 1 आया था कॉमन मेथड में। तो देखो 2 का विपरीत 1 है ना, तो यहाँ पर भी वही है, सेम सेम है। जो नंबर्स नहीं देखेगा वो उसका विपरीत होगा। तो कौन सा नंबर्स नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 6 होगा। उसी तरह 5 का विपरीत 4 होगा या 4 का विपरीत 5 होगा। इसी प्रकार 1 का विपरीत 2 होगा या फिर 2 का विपरीत 1 होगा। तो दोस्तों आपने आज पढ़ा डाइस
डाइस में हमने क्या बताया कि डाइस कैसे होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम बताएं। और हमने आपको ये भी बताया कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। तो मानक पासा के बारे में आप जान गए, साधारण पासा के विषय में आप जान गए कि उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हल किया जाता है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो साधारण पासा में 2 विधियां हैं, वो क्या हैं, एक कॉमन मेथड है और एक चक्रण विधि या जिसे स्पिन मेथड बोलते हैं, ये है। स्पिन मेथड बहुत बेहतरीन मेथड है। फिर इसके बाद आपका आएगा ओपन डाइस, जिसे हम खुला पासा बोलते हैं, और इसमें बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे फिर एसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, रेलवे का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, एलपी का, जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ पाशा के, और हम आपको सॉल्व कराएंगे पाशा। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका परिवार 500 के पार हुआ है, और ऐसा ही आपका प्यार बना रहे, जिससे आपका परिवार एक दिन 1000 से पार जल्दी ही हो जाए। उस दिन अच्छे से पार्टी करेंगे मेरे मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि मेरे मित्रों।